हमारे बच्चे, हम आपके दिल को चोट नहीं पहुंचाना चाहते, मगर यही हकीकत है। शाह ईरान के इल्ची यही पैगाम लेकर आए हैं कि जब तक जोधा बेगम इस्लाम कबूल नहीं कर लेती, ना ही उनका निकाह शहंशाह से जायज माना जाएगा और ना ही आप तख्त के जायज हकदार होंगे। इन दिनों शहंशाह जिस मसलक में लगे हुए हैं, उस सब के पीछे यही वजह है और वो इस मुश्किल का हल निकालने में लगे हुए हैं। और आपको तकलीफ ना हो, इसीलिए शहंशाह और जोधा बेगम ने आपसे ये बात छुपाए रखी। मगर एक बात हमें समझ में नहीं आती बेटा, कि शहंशाह जोधा बेगम से इस्लाम कबूल करने को तो कहेंगे नहीं, तो फिर इस मुसीबत का क्या हल निकलेगा? कहीं ऐसा ना हो कि जोधा बेगम को दी हुई जुबान कायम रखने के लिए वो आपके मुस्तकबिल को शहीद कर दें। अस्सलाम वालेकुम शहंशाह। कल हमने आपसे एक सवाल किया था शेख, आज उसका जवाब आप यहां सबके सामने देंगे। बताएं क्या जवाब है आपका। लेकिन उससे पहले हम आप सबको बता देना चाहते हैं कि कल हमने शेखों से एक सवाल किया था कि अगर ये हमारी जगह होते, अगर ये शहंशाह होते, तो जो हालात आजकल हैं उन हालातों में इनका क्या फैसला होता। तो बताइए शेखों, क्या जवाब है आपका? एक शहंशाह की तरह बुलंद आवाज में सबके सामने दिल खोलकर जवाब दीजिए। बताइए क्या जवाब है आपका। शहंशाह हर बार सलीम के लिए मुश्किलें बढ़ा क्यों देते हैं? अकेले में पूछ लेते हैं। ये इम्तिहान है जोधा। अगर सलीम को अगला बादशाह बनना है तो उसे इस इम्तिहान से गुजरना ही होगा। शहंशाह, आपने हमसे सवाल किया था ना कि शाह ईरान के पैगाम की वजह से जो हालात चल रहे हैं, अगर हम बादशाह होते तो क्या फैसला करते। उस सवाल के जवाब में हम आपसे एक सवाल करना चाहते हैं। जब 7 साल के एक छोटे बच्चे से अनजाने में किसी को तीर लग गया था, तब आपने उसे सजा दी थी ना। तब आपने उससे उसकी मर्जी नहीं पूछी थी और ना ही अपने फैसले की सफाई दी थी। हम कहना यह चाहते हैं कि हमें हर बार आपका हुक्म मानना पड़ा, हमारे चाहते हुए भी और ना चाहते हुए भी। क्यों? खबरदार शहजादे, मत भूलिए कि आप शहंशाह हिंद से मुखातिब हैं। उनसे इस अंदाज में बात नहीं की जा सकती। माफ कीजिएगा मरियम मकानी साहिबा, हम शहंशाह को सिर्फ उनके सवाल का जवाब दे रहे हैं। हमारे यहाँ किसी के सोचने समझने से कुछ नहीं हो सकता। हुक्म उस तख्त से आया जिस पर बैठने वाला हुकूमत करता है, और उस हुक्म की तामील सबको करनी होगी। फिर चाहे वो आप हो, हम हो, अवाम हो या फिर शाह ईरान। हिंदुस्तान में क्या होगा इसका फैसला करने का हक सिर्फ और सिर्फ शहंशाह हिंद को है। आज आपने साबित कर दिया कि आप वलीअहद के ओहदे के लायक हैं, और हम ऐलान करते हैं कि शाह की रस्म होगी। फौरन उसके इंतजामात किए जाएं। बेशक अम्मी जान, उनके फैसले ने हमारे दिल को खुश कर दिया है। और तुमने भी सलीम की बात मानकर ठीक ही किया। हाँ शहंशाह, शहजादे सलीम ने इस बात का जवाब देकर ये साबित कर दिया कि वो शाह के ओहदे के बिल्कुल लायक है। लायक तो हमारा बेटा शुरू से ही है। वो तो शहंशाह ही है जो अकारण उनकी परीक्षा लेते रहते हैं। अब जो भी हो जोधा बेगम, अच्छी बात तो ये है कि फैसला सलीम के हक में है। और कैसे ना करते, किसी के डर की वजह से हमें फैसला तो शेखों के हक में ही करना था। डरे हुए थे? किससे? आपकी लाडली बेटी से। आप भी ना? क्या आप भी ना? अगर हम शेखों के खिलाफ फैसला ले लेते तो आप फिर से रूठ जाती।
ऐसी कोई बात नहीं है अम्मी जान, ये तो बस यूं ही। शाबाश जोधा, अच्छा किया तुमने।